अभी जैसे हमने सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात किया, हाउ उनका प्लान होना चाहिए, ऑल्सो अबाउट वुमेन। तो आपको अभी जो लोग अपने दे क्रॉस थर्टीज, 30s to 50s वाला पीरियड में, हाउ शुड दे मेंटेन देयर बॉडी, मतलब उनको क्या ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज एज यू सेड, इफ यू वांट अ हेल्दी लाइफस्टाइल अहेड, नीड टू स्टार्ट अर्ली, बट आई थिंक थर्टीज के बाद पीपल, आई थिंक 30s 40s के पीपल स्लो डाउन अ बिट, तो टू Exactly. हैव दैट Yes, एनर्जी yes. अहेड Mhm. उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? Yes. So what happens before 30, your testosterone level is really very high, है ना? तो वो टाइम लाइक इफ यू डू एनीथिंग लाइक बैड हैबिट्स एंड ऑल उतना फर्क नहीं समझ में आता. बट ग्रेजुअली योर बॉडी इज डाइंग आफ्टर 30. You start to lose your testosterone level. You start to lose your muscle. So every year you will start losing 1% of muscle. So one of the major important thing is start working on building your muscle. Strengthening is one of the important thing in this case. And second thing, start working on your stress management thing. दैट्स नाइस। एंड जैसे अभी हम लोग ऑब्वियसली हर एज कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट किड्स, बहुत होता है कि बच्चे लोग को ज्यादा क्रेविंग्स आ जाती है, चलो Mhm. ये खाते हैं वो खाते हैं। एंड आई थिंक सिंस यू सेड यू हैव टू मेंटेन और स्टार्ट अर्ली, तो बच्चे लोग को वो दैट यंग जनरेशन, उनको कैसा, मतलब हाउ शुड देयर फैमिली ऑल्सो हेल्प देम? बिकॉज ऑब्वियसली खुद से वो कुछ चीज नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स जस्ट यंग पीपल, उनका दिमाग है। तो वो यंग जनरेशन को खुद को कंट्रोल करने के लिए आप, उनके लिए सजेशंस क्या होगा, उनके फैमिली के लिए क्या सजेशंस होगा, टू हैव दैट हेल्दी लाइफस्टाइल? See, what I believe in is transform to inspire. तो बच्चे देखो आपको ही देख के सीखते हैं. हम्म। मतलब आप क्या लैंग्वेज घर में यूज कर रहे हो, व्हाट कॉन्फिडेंस यू आर कैरिंग लाइक व्हेन यू वॉक एंड टॉक. देन उसके बाद एक्सरसाइज हो गया, खाना हो गया, सारा कुछ आप बच्चे से सीखते हो. व्हेन यू गो ऑन वेकेशन, व्हाट आउटसाइड फूड यू आर ईटिंग. व्हेन यू गो इन रेस्टोरेंट, व्हाट ड्रिंक यू आर टेकिंग. सारे बच्चे वही देख के आपसे सीखते हैं और किसी से नहीं सीखते. ठीक है, जस्ट वी नीड टू मेक श्योर कि जो भी हम कर रहे हैं कॉन्शियसली करें, because they are watching it. And when it comes to like about control, yeah, you have to make them accountable. You have to make yourself accountable. राइट। Even the people in 30s and 40s, you हम्म। have to make yourself hold accountable. Senior citizens भी सेम चीज आती है. तो उसके लिए आपको एक अकाउंटेबल पार्टनर चाहिए. You हम्म। need a accountable partner so that you show up every single day and you get to the position where you are looking for. आई थिंक इट्स मोर अबाउट मेंटालिटी, लाइक व्हेन यू Exactly. स्टार्ट विद दैट मेंटालिटी तभी आप आगे बढ़ सकते हो। True. बिकॉज आई थिंक तभी के एथलीट्स कुछ अलग दिखते थे, अभी कुछ अलग दिखते हैं, या मे बी देर हैज बीन सम चेंजेस, सम पॉजिटिव चेंजेस और मे बी नेगेटिव चेंजेस। तो आपको क्या लगता है, क्या फर्क है ओल्ड स्कूल और मॉडर्न में, स्कूल बॉडी बिल्डिंग या ओल्ड स्कूल फिटनेस एंड अभी मॉडर्न फिटनेस में क्या फर्क है? तो मोहित, थैंक यू फॉर योर व्यूज अबाउट एवरीथिंग। जैसे ऑब्वियसली वी वर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, हाउ मेंटालिटी इज इंपॉर्टेंट। तो अभी आप मुझे एक ऐसा बता सकते हो कि ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग या ओल्ड स्कूल फिटनेस एंड अभी मॉडर्न फिटनेस में क्या फ़र्क है? बिकॉज आई थिंक तभी के एथलीट्स कुछ अलग दिखते थे, अभी कुछ अलग दिखते हैं, या मे बी देर हैज़ बीन सम चेंजेस, सम पॉजिटिव चेंजेस और मे बी नेगेटिव चेंजेस। तो आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क है ओल्ड स्कूल और मॉडर्न में? सी मॉडर्न में ओल्ड स्कूल अगेन बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज एंड ऑल. मॉडर्न में अभी देर आर सो मेनी थिंग्स. पिलाटेस हो गया, कैलिस्थेनिक्स हो गया, देन डिफरेंट फंक्शनल वर्कआउट्स. So bodybuilding were majorly for aesthetics basically, and these modern exercises are basically for your overall performance. So this is what. ओके, दैट इज नाइस। बिकॉज आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी, तो बहुत Mhm. लोग ऐसा देखते हैं, दैट इज द रीजन आई आस्क्ड यू द क्वेश्चन कि ओल्ड स्कूल और मॉडर्न में क्या फ़र्क है। Mhm. बिकॉज ऑब्वियसली इंस्पिरेशन आपको वही चीज़ों से मिलता है, एंड यू डू दैट। Yeah, exactly. So basically, see, we need to keep moving basically. वो लोग बोलते हैं कि योगा अच्छा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं अच्छा है. कोई बोलता है कैलिस्थेनिक्स में इंजरी ज़्यादा होती है. तो अगेन इट्स ऑल एवरीवन्स इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव बेसिकली. एंड हमें वही करना चाहिए जो हमको पसंद है बेसिकली. ट्राई डिफरेंट थिंग्स. ट्राई करो, फाइंड आउट करो व्हाट इज सूटिंग यू, व्हाट इज नॉट सूटिंग यू, एंड कीप डूइंग इट बेसिकली. व्हाट बेसिकली मैचेस योर मेंटालिटी। एग्जैक्टली, यस. दैट इज So नाइस। I have tried everything basically. अपना strength training हो गया, I have done MMA also, calisthenics also, and I'm good in yoga also. So I keep trying different.
movements. दैट इज नाइस. अभी मतलब जैसे आपने बोला यू हैव ट्राइड एवरीथिंग, बट अगर मैं आपको एक चीज पूछूं कि व्हाट वाज योर फेवरेट थिंग और व्हाट इज योर फेवरेट थिंग इस सब में, अपार्ट फ्रॉम दिस पीक परफॉर्मेंस कोच, अगर आपको वो दूसरा क्या पसंद आएगा आपको? So basically, MMA is the one I really like the most. So I am actually also preparing myself in this combat sports just to protect my family. दैट इज नाइस. So if there is a अगर कोई situation आता है where I really need to protect my family, so you need to have that combat sports skills in yourself. राइट. आई थिंक रादर देन लुकिंग जस्ट एस्थेटिक, वो Correct. एस्थेटिक्स का कुछ फायदा होना चाहिए, मतलब सिर्फ Exactly. लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बट आई थिंक Yes. डे टू डे लाइफ में भी जरूरी होना चाहिए, नो, द वे यू आर वर्किंग You आउट एंड never know क्या होगा future में. You राइट. need to be prepared, right? करेक्ट. दैट इज नाइस. मतलब वेरी गुड थिंग, कि वो लोगों को समझना चाहिए कि एस्थेटिक्स से ज्यादा प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनीथिंग दैट माइट हैपन. तो मोहित, थोड़ा रैपिड फायर कर लेते हैं. तो आई आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड टेल मी वेदर इट्स अ मिथ और फैक्ट. स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल? Myth. And what do you think about it? So myth because see if your love handles or belly is too much, like if you are around 30, 45, 40% of body fat percentage, अगर उसको आप drop नहीं करते हो till 10, 15, 20%, तो that will not get reduced, correct? That is nice. Moving on to the next question. Sweating means fat loss? Yes, and again, with sweating, there's a lot of detoxification which happens. Simple detoxification is sweating. So when I say detoxification, detoxification मतलब जो आपके बॉडी में जो harmful chemicals गए हुए हैं, that comes out because of sweating. Okay. Carbs make you fat? No. So carbs is really very necessary and for your body, for your energy, and you don't have to quit your carbs. It's a good food for your Yes, yes, energy. yes. Protein is essential? Yeah, protein is very essential. I have seen people like Indian mentality is like protein लेते ही नहीं है. So we have to make sure कि we take protein in each meal of ours, breakfast, lunch, dinner, whatever it is, and make sure minimum जो आपका body weight है उतना तो protein होना ही चाहिए daily में. No pain, no gain. True. No pain, no gain. When you say this, if you are really worth to this world, to this earth, and you want to reach there, 1%, you have to go through a lot of pain. There will be pain. Yes. Right. Lifting weights makes women bulky? No, myth. Lifting is the one of the most important fat loss mantra. If you lift heavier, you will burn you will burn fat faster. Okay. Fat burners work like magic? No. So those are basically addictive substances. Just stay out of it. Okay. Abs are made in the kitchen? Yeah, true. Apps are made in the kitchen. Again, so apps are something which are made in the kitchen as well as your daily movements basically. So आपका जब body fat percentage lowers down till 10-15%, then ही आपके apps दिखेंगे. Cardio is best for weight loss? Yeah, cardio is best. But along with that, make sure strength training is there in your routine. And what about strength training boosts your metabolism? Yes, it does. Nice. And sleep affects muscle growth? Yeah, lot of things which affects sleep affects basically. So you need to make sure your sleep is like around minimum 7 to 9 hours because sleep is everything. अगर आपके sleep बराबर नहीं है तो entire your performance, physical and cognitive performance will hamper. And what about detox drinks? Do they make you lose your fat quickly? No, not necessarily basically. So see, detoxification, I have an entire like 1 hour session I can talk on to. So there are different methods of detoxification basically, simple and complex one. Simple are one the like sweating, complex are one chelation therapy एक होता है medical terms में and पंचकर्मा एक आयुर्वेदा में होता है. So detoxification is really important for your body. So everyone needs to do it like once in a year or 6 months. And also sauna
जो सोना है, इंफ्रारेड सोनास जो होते हैं, नॉट स्टीम जो नॉर्मल स्टीम हो, इंफ्रारेड सोना इज समथिंग विच रियली हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन. That's like a fat burner, right? Consistency beats motivation. या मोटिवेशन इज 0, कंसिस्टेंसी इज 100. That is nice. बहुत अच्छा लगा, to talk about all these things, and we'll sure cover up a lot of things in the future. Yeah. तो मिलते हैं, बात करते हैं और चीज़ों के बारे में. Let's dive deep into more technical things and workouts, diets and everything. So अच्छा लगा बात करके, और करते रहेंगे बात. And for more videos, make sure you follow BI Sports, and हम वापस मोहित के साथ बातें करेंगे. तो यार फॉलो करो हमको, और ऐसे ही फन इंटरेक्शन लेके आएंगे. So stay tuned.